अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी रहनुमा थे मुल्क भर से, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है 9 मई के मुकदमात में। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल पानी PTI को पूरे हो रहे हैं, दूसरी जानिब से आप लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही है, क्या होने वाला है? देखिए, ये हथकड़ियाँ, ये जेलें, ये सजाएं, ये पॉलिटिकल वर्कर्स का एक जेवर होती हैं। इमरान खान साहब ना हक 2 साल से जेल में पड़े हैं। ये फैसला नहीं है, ये कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया है। तो कहते हैं ना, सियासत, जमहूरियत, कानून, आइन, इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये धूम से निकल रहा है। 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान किया, 10-10 साल अपने मुलाजमों से। ये जजेस नहीं है, ये मुलाजम है उनके। ये बेहतर है कि अब अदलिया ये अदालतें बंद करें। आप अपने DPO को, DCO को, कमिश्नर को, सेक्रेटरी साहबान को इख्तियार दे दें। एस्टेब्लिशमेंट उनको हुक्म करे, फलां बंदे को उठा लो, फलां बंदे को इतनी सजा दे दो। इसलिए इन फैसलों की कोई हैसियत नहीं है। माजी में बड़े बड़े आमिर आए हैं, फिरौन आए हैं, यजीद आए हैं, लेकिन अल्लाह हक है। इन सब का अंजाम हमारे सामने हुआ है। अगर वो भी नहीं ना बचे तो बचने ये भी नहीं बचेंगे। ये कर लें सजाएं, ये जजों को इस्तेमाल कर लें, ये अदालतों को इस्तेमाल कर लें। ना हम रुके हैं ना रुकेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे। जब तक यहाँ पाकिस्तान में आइन बहाल नहीं होगा, आइन और कानून बहाल नहीं होगा, इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, हम आखिरी वक्त तक और आखिरी खून के कतरे तक लड़ते रहेंगे। ये पाकिस्तान बदल चुका है, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब एक एक बंदे को पता है कौन क्या कर रहे हैं, जनरल्स क्या कर रहे हैं, जजेस क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या कर रहा है। इस वक्त मेरे भाई अदलिया उन्होंने बंदूक के जोर पे फतह कर ली। पार्लियामेंट वो फार्म 47 के नमूने और सियासी यतीमों से भर दी, जिनको उनके घर वालों ने वोट नहीं दिए, वो वहां असेंबलियों में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ जी के नाते मुस्लिम लीग ने सियासत कर दी है, वो हार गया, तो मेरे भाई जीता कौन है? इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह हक है। आज के फैसले के बाद मेरा और यकीन हो गया है कि जुल्म, वो हज़रत अली का कौल है ना, कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं रह सकती। रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। असम्बलियों में बहुत कम तादाद रह जाएगी अगर इसी तरह सजाओं का सिलसिला जारी रहा, तो फिर आप लोग असम्बलियों में रहेंगे? मैं तो अभी क्योंकि इलेक्टिव फैसला होना है, मेरी राय तो पहले दिन से है। जिस दिन हमें 8 फरवरी को हमारा इन्होंने मैंडेट छीना था, हमें इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। यहाँ 2/3 मेजोरिटी छीनी गई है, लाख से जीते हुए बंदों को हराया गया है। इसलिए अब तो मुकम्मल तौर पे सामने नजर आ गया कि हमारा अपोजिशन लीडर जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, पंजाब असेंबली का भी, नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब, उनको कर दिया, बचर साहब को कर दिया, पार्लियामेंट लीडर को कर दिया। अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्हें नायल 10 साल के लिए सजा। मैं ही तो कह रहा हूँ कि अब इस सिस्टम में कुछ नहीं बचा। हमें बिल्कुल इस सिस्टम को पहले कौम पहचान चुकी है। हमें अब मुकम्मल तौर पर इन असेंबलियों को, जो वो कहते हैं ना होम्योपैथिक ना फायदा ना नुकसान, ये उल्टा हमें नुकसान दे रही है। ये हमारी वजह से दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत जमहूरियत चल रही है। कौन सी जमहूरियत है? ये जमहूरियत है? कौम का वक्त जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है। इसलिए बेहतर है इनको ताले लगाएं या अपने मन पसंदीदा और बंदे भर दें। अब हमें इन असेंबली से बाहर निकलकर जद्दोजहद करनी। फवाद चौधरी बरी हो गए, इस पर क्या कहेंगे? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो 9 मई में पाक हो गया, 9 मई में अदालतों में बरी कर दिया गया। उनके केसेस ही नहीं चले। बताएं कितने लोगों के नाम लूं? ये है 9 मई की हैसियत। इसलिए हम कहते हैं खास तौर पर इन फैसलों के आने के बाद कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। इसकी वजह, अगर ये फैसला 9 मई हकीकत पर मबनी होता तो ये लाइव कार्रवाई दिखाते हो कौम को। ये देखिए क्या हुआ है, ये देखिए। खान साहब ने कहा था जिसने CCTV फुटेज चुराई है उसने 9 मई करवाया है। दूसरी बात, जुडिशियल कमीशन को मुलजम भी मांगता है। जो जुर्म में मुलव्वस मैंने किया, जुडिशियल कमीशन मांगा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, ये लाइव दिखाएं पूरी कौम को। इसलिए ये झूठ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम लोगों को टारगेट करने के लिए कोई चीज नहीं बचती। तो 9 मई, और 9 मई है तो अब लाओ ना इसको, आज इसका जुडिशियल कमीशन बनाओ, आज इसकी CCTV फुटेज दिखाओ। लेकिन ये पाकिस्तान बदल चुका है। मैं आपको बता दूं, 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं और एक छोटा सा वाकया होना है, बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो KP में हो रहा है, आप ये जितना खौफ फैला रहे हैं, जितने लोग डर गए हैं, दहशत ज़दा हैं लोग, जितने फूक है, अफलास है, ये एक छोटा सा वाकया होगा। इन्होंने भजन वास्ते तैयारे भी नहीं लबने बाहर में। याद आप नहीं समझते कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, वहाँ पे ऑपरेशन रोका भी जा सकता है? मेरे भाई आप देखें ना,
जो फैसले कर रहे हैं, जिन लोगों ने वहां ड्रोन हमले किए हैं वो हमने किए हैं, कौन करता है? वो सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं, वफाकी हुकूमत फैसले लेती है, सूबा नहीं लेता। जो वहां पर लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है, किसने चलाई है? सिक्योरिटी एजेंसीज ने चलाई है। वो लोग क्या क्या नारे लगा रहे हैं, आप वो नारे दिखा नहीं सकते, किस किस्म के खौफनाक वो नारे लगा रहे हैं। इसलिए आखिर में ये कहूंगा, जी का जाना ठहर गया, सुबह जाए या शाम जाए, इस दफा इन्हों के पैसे भी नहीं जान देने, इन्हों नहीं भजन देना कौम ने।